मुझे बेटी बना के पेश करने की क्या जरूरत है? आपको क्या लगता है क्यों? अगर मेहमानों को बिठाकर सूखे मुंह बात करूंगा तो मेरे पंखी परिंदों को भी बहुत बुरा लगेगा। शाम तक भूखे प्यासे बैठे रहेंगे। प्रोजेक्ट के लिए कुछ भी सहना पड़ता है। जिसकी तुम शक्ल तक देखना पसंद नहीं करती। ईरान, आपके यहाँ रिश्तों का मतलब कुछ और होता है। ऐसा और खासकर मीर गौहर जमान की साहिबजादी। यही सीखा है मैंने आपसे। तुम उसकी बराबर वाली सीट पर बैठकर सफर कैसे कर सकती? निसा और मीर मीरान अपने प्रोजेक्ट के सिलसिले में कहानी ढूंढते फिर रहे हैं। अब वो एक कहानी के सिलसिले में बहुत लंबा सफ़र करेंगे और एक गांव में जाएंगे। वहां जाने से पहले जब राशिद उसको छोड़ने के लिए जा रहा होगा तो उसे ये कहेगा कि तुम जिस शख्स की शक्ल तक देखना गवारा नहीं करते उसका बराबर बैठ कैसे इतनी दूर जाओगी। फिर जब मीर मीरान और निसा वहाँ पहुँच जाते हैं तो वो की वीरान सी जगह होती है। वो कहती है हम यहाँ पे किस तरह से रहेंगे बगैर खाए पिए, हम किस तरह शाम तक यहाँ पे बैठ सकते हैं। फिर वहाँ का ओनर जब आएगा तो वो उसे यही कहेगा कि इस तरह से कभी हो ही नहीं सकता अगर मैंने आपको भूखे प्यासे इस तरह से यहाँ भेज दिया, और जबकि मीर गौहर जमान की बेटी भी यहाँ पर है क्योंकि मीरान ने उसको इसी तरह से तारीफ़ कराया है। जब ये बात निसा को पता चलेगी तो निसा बेइंतहा गुस्से में आ जाएगी और उस वक्त ही कहने लगेगी कि मैं उनकी बेटी के तौर पे तुमने क्यों मुझे इंट्रोड्यूस किया है। तो मीर मीरान काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाएगा, उसको बाहर लेके उससे कहेगा कि तुम इस तरह की बातें क्यों कर रही हो। तो वो कहती है कि तुम्हारे यहाँ रिश्तों का बदला कुछ और ही होता है। मीर मीरान की वालदा भी कराची पहुँच गई हैं और उनको गुल महर ने रिसीव किया है। अब यकीनन वो चूँकि जान चुकी हैं कि मीरान और गुल महर के दरमियान क्या मामला है और वो यहाँ पे क्यों आए हैं, उस सिलसिले में उनसे बात करेंगी।